अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने स्टेटस का गैस पेपर हाजिर है बीकॉम पार्ट 1 के लिए, एडीसी पार्ट 1 के लिए। आप इसको वॉच करें। इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट सवाल डाल दिए हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। मैथमेटिक्स का गैस पेपर मैं पहले ही डाल चुका हूँ सेक्शन ए के लिहाज से। अब जो है आपके सामने सेक्शन बी और सेक्शन सी के सवाल हाजिर हैं। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं सवालों के उसमें पेपर के अंदर, तो मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है। और है भी बड़ा शॉर्ट। आप इंशाल्लाह याद रखेंगे इस बात को कि बेहतरीन गैस पेपर आपको मिला था। बस आपका काम है प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो चलते हैं गैस पेपर की तरफ। ले जी, सेक्शन बी का पहला सवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन बी के अंदर 3 सवाल आते हैं जिनमें आपको 2 करने पड़ते हैं। ठीक है। तो चुनाचे आपको जो 2 सवाल करने पड़ेंगे उसके लिए मैंने आपको सवाल दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहला सवाल जो आएगा सेक्शन बी के अंदर स्टेटिस के अंदर, वो होता है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। पहला सवाल तो आपके सामने ये है। इसके मैंने आपको 2 सवाल दे रखे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस जैसे सवाल आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वाले आ जाएंगे। ठीक है। इन जैसे आएंगे। तो पहला सवाल का जो पार्ट ए बनेगा वो आपका फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड बनेगा। ठीक है। तो ये मीन, मीडियन, मोड हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरा सवाल जो इसका बी पार्ट बन सकता है वो होगा प्रूव दैट ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। यानी ए एम बड़ा है जी एम से, यानी ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से। तो इसके लिए मैंने आपको एक सवाल ऊपर जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाला, ये तो है ग्रुप डेटा का। और दूसरा वाला जो आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो है अनग्रुप डेटा का। ठीक है। 2 सवाल आपको दे रखे हैं इसके अंदर, एक ग्रुप डेटा का और एक अनग्रुप डेटा का। ओके, पॉज करके देख लीजिएगा। प्रैक्टिस जरूर करना है आपने। तो बेटा बी पार्ट आपका ये हो गया, सेक्शन बी का बी पार्ट। अब हम आते हैं आगे की तरफ। सी पार्ट के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। तो ये आपको अनग्रुप डेटा के 2 सवाल दे रखे हैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होने का चांस है। इसके अलावा भी छोटे मोटे सवाल तो आते ही रहते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे सवाल बता रहा हूँ जो लाजमी तौर पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। चले भाई, चलें भाई, चलें आगे चलते हैं। अब उसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का, इसके बारे में आ सकता है आपके पास। इसका सिर्फ मैंने आपको एक सवाल दिया हुआ है। ठीक है, और वो भी ग्रुप डेटा का है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अनग्रुप डेटा के एक आध सवाल की, ताकि उसकी भी अगर इम्तहान में आ जाए तो उसको भी आप आसानी कर सकें। ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। उसके बाद चलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट यानी सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आपको मैंने 2 सवाल दे रखे हैं। ये भी हर साल ही आता है। इसमें क्या दिया जाता है आपको, इसमें दिया ये जाता है कि आपको 2 मशीनें दे दी जाएंगी, मशीन ए, मशीन बी, और उनकी फ्रिक्वेंसीज दे दी जाएंगी। और आपको ये मालूम करना है कि इस दोनों मशीनों में स्टेबल कौन है, यानी मुस्तहकम कौन है। इसके अलावा स्टेबल के अलावा ये आप देख भी रहे कि यहाँ पर जो है प्रेफरेबल का लफ्ज़ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है ना, प्रेफरेबल का भी लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ये कि नीचे वाले अगले सवाल के अंदर आपको मोर कंसिस्टेंट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो चुनाचे ये 2 सवाल आपके मैंने दे दिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। उसके बाद चलते हैं आखिरी सवाल इसका, इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के मैंने आपको 2 सवाल दिए हुए, ये भी हर साल ही आता है। और इसमें लेस्पेयर, पेचे और फिशर, या सिर्फ फिशर के नाम से आएगा तो आपने करना ही, आपको तरीका आता होगा इसका करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो है इंडेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन। आपने फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करना है। इसमें आपको प्राइस और क्वांटिटी वगैरह दे रखी है, उसके मुताबिक करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप, ये भी इसी टाइप का सवाल है। फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करना, लेस्पेयर, पेशे और फिशर तीनों के तीनों है। अगर डायरेक्ट फिशर आ जाए तो आपको लेस्पेयर, पेशे तो फ्री में करना पड़ेगा। ठीक है।
चले जी, ये हो गए आपके सेक्शन ए के 2 सवाल पूरे के पूरे। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते सेक्शन बी की तरफ, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना पड़ेगा, इसमें आती है बेटा पक्का काम है, ये तो आप पक्की प्रैक्टिस कर लें इस सवाल की, ये तो हर साल आता है, रिग्रेशन लाइन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इसके मैंने आपको 2 सवाल दे रखे हैं बच्चों। ये आपको पहला सवाल ये स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सामने, ठीक है, इसमें आपको एस और वाई की वैल्यू दे दी जाएंगी, और साथ में रिक्वायर्ड में आप देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 7.5। यानी आपको रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई मालूम करनी है, और साथ में एक्स की वैल्यू दे दी गई है, वाई की कीमत आपको एक्स की कीमत वाई की कीमत दे दी गई, एक्स मालूम करके दिखाएं। ठीक है, या हो सकता है ये वाई ऑन एक्स भी आ जाए। रिग्रेशन लाइन 2 टाइप की होती है, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, दोनों टाइप की होती है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जबकि इसका रिक्वायर्ड नंबर 2 है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पार्ट है, दूसरा डिफरेंट है। देखें, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दे रखा है, इसमें आप देख रहे हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको ना सब कीमतें बनी बनाई दे दी गई हैं, सब कीमतें, ये दूसरी टाइप का सवाल है, इसमें सारी कीमतें बनी बनाई दे दी। इसमें तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपने बनी बनाई सब दे दी। और मालूम क्या कर रहा है वो बोल रहा है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करके दिखाएं डायरेक्ट, ठीक है, फार्मूला लगाकर। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं तीसरी टाइप का सवाल आ गया। ठीक है, तीसरी टाइप का सवाल आ गया, आपको इसमें भी कीमतें बनी बनाई दे दी हैं, और इसमें भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करके दिखाना है। तो समझ में आ गया। तो बेटा ये तो हो गया आपका सेक्शन बी एंड। अब हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी के अंदर आपको 2-3 तरह से सवालों से राब्ता पड़ेगा। सबसे पहले सेक्शन सी के अंदर परमुटेशन के सवाल लिखे हुए, जो आपका पहला सवाल होगा सेक्शन सी का। इसमें आपको डाइस के सवाल और बैग्स के सवाल और कार्ड्स यानी ताश के पत्ते और कॉइन्स यानी सिक्के, इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने अब इस टाइप के अंदर सेक्शन सी के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये 3 टाइप के सवाल लिखे हुए। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। क्या हो गया? पहला सवाल आपका ये इंशाल्लाह हो जाएगा। इनमें से ही उलट फेर करके यही सवाल आते रहते हैं। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंट भी आ जाए तो परवाह नहीं, इंशाल्लाह इनमें से लाजमी तौर पर आएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो हम देख रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इनसे मिलकर एक सवाल होता है। ठीक है, इनसे मिलकर एक सवाल आता है। तो बेटा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, लिखी हुई है आपके सामने। इसके मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं, और ये 5 साल के सवाल हैं, 10 ईयर्स के आपके। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये लिखे हुए आपके सामने, पॉज करके देख लीजिएगा। सही है, चले आगे चलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आ गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको 2 सवाल दे रखे हैं, देखिए आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 8वां सवाल और 9वां सवाल। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा के करना है आपने। ठीक है, ये ए और बी बन गए हमारे। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फार्मूला याद होना चाहिए इंसान को। एक सवाल की भी अगर प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे ना, उसी से रिलेशन करके बाकी तमाम सवाल भी ऐसे ही करते हैं। आपने प्रैक्टिस तो करी होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना, तो ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया मुकम्मल। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी कुछ दे रखा है, जैसे चांस है, अगर आपको आता हो तो कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के सवाल आपको 2 दे रखे हैं, ये भी हर साल आता है। एक बात बता दूं, जितने भी मैंने आपको सवाल बताए ये तो हर साल आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सैम्पलिंग के आपको 2 सवाल दे रखे हैं, आप सैम्पलिंग के भी 2 सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक जो है रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है। दोनों के दोनों टाइप के दे रखे हैं मैंने आपको। ठीक है, पॉसिबल सैंपल बनाने हैं आपने इसके अंदर। उसके बाद इसके साथ मिलके एस्टिमेशन का सवाल आता है। ये आपको इसके भी 2 सवाल दे रखे हैं मैंने। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है 95%, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है 90%, है ना। ये तमाम आपने पढ़े हुए होंगे, करे हुए होंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ठीक है, तो जनाब ये था आपका टोटल गेस पेपर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। मज़ीद मैं आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इम्तहान में
नुमाया कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चले फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।